घना जंगल, शाम का समय। पेड़ों के बीच हल्की हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। पक्षियों की आवाज धीरे धीरे शांत हो रही थी। उस जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया थी, जहां एक संत वर्षों से ध्यान और साधना में लीन रहते थे। उनका जीवन बहुत सरल था। एक लंगोटी, एक धोती, एक कमंडल, बस इतना ही संसार था उनका। न कोई चाह, न कोई चिंता। पहली घटना। एक रात संत ध्यान से उठे और अपनी धोती पेड़ की शाखा पर सुखाने के लिए टांग दी। सुबह जब उन्होंने धोती उठाई तो देखा किनारे किनारे से कटी हुई है। अरे, ये कैसे हुआ? उन्होंने ध्यान से देखा। पास ही कुछ छोटे छोटे चूहे भागते नजर आए। संत मुस्कुराए। ठीक है, यह भी प्रकृति का हिस्सा है। उन्होंने दूसरी धोती सिल ली और फिर से साधना में लग गए। समस्या बढ़ती है, पर यह सिलसिला रोज का हो गया। हर रात चूहे धोती कुतर देते। अब संत को बार बार सिलाई करनी पड़ती। एक दिन गांव के कुछ लोग दर्शन करने आए। उन्होंने संत को परेशान देखा। महाराज, आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं? हम आपके लिए एक बिल्ली ले आते हैं, चूहे भाग जाएंगे। संत ने पहले मना किया, पर फिर सोचा ध्यान में बाधा आ रही है। यदि बिल्ली आ जाए तो समस्या समाप्त हो जाएगी। उन्होंने अनुमति दे दी। बिल्ली का आगमन। अब कुटिया में एक बिल्ली आ गई। चूहे गायब हो गए। संत फिर शांति से ध्यान करने लगे, पर कुछ ही दिनों में नई समस्या सामने आई। बिल्ली भूखी रहती थी। उसे रोज दूध चाहिए था। गांव वाले बोले, महाराज, बिल्ली है तो दूध तो देना पड़ेगा, आप एक गाय रख लीजिए। संत फिर सोच में पड़ गए। गाय रखूं? ये तो नई जिम्मेदारी होगी। पर मन ने कहा, बस एक गाय, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उन्होंने हां कह दी। जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। अब कुटिया में गाय भी थी। गाय के लिए चारा चाहिए था, पानी चाहिए था। संत का समय अब ध्यान से ज्यादा गाय की सेवा में जाने लगा। गांव वालों ने सुझाव दिया, महाराज, आप एक ग्वाला रख लीजिए, वो गाय की देखभाल कर लेगा। संत ने सोचा, ठीक है, इससे मेरा समय बचेगा। ग्वाला आ गया। एक और मोड़। ग्वाला जवान था। उसकी देखभाल के लिए कुटिया में रहना जरूरी था। धीरे धीरे वो संत के करीब आने लगा। उसने कहा, महाराज, अकेले रहना कठिन है। यदि एक गृहस्थ जीवन हो तो सब व्यवस्थित रहेगा। संत का मन डोल गया। वर्षों की तपस्या और अब एक नया विचार। कुछ महीनों में संत ने विवाह कर लिया। कुटिया अब घर बन चुकी थी। गायें बढ़ गईं, खेत जुड़ गए, बच्चे हो गए। वर्षों बाद एक दिन वही पुराने गांव वाले वहां से गुजरे। उन्होंने देखा, जहां कभी एक साधारण कुटिया थी, वहां अब बड़ा घर है। आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, गायें बंधी हैं। संत अब गृहस्थ के वस्त्रों में व्यस्त खड़े हैं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, महाराज, ये सब कैसे हुआ? संत ने गहरी सांस ली। आंखों में हल्की मुस्कान और थोड़ी थकान थी। उन्होंने कहा, सब उस एक धोती से शुरू हुआ था। अंतिम बोध। रात को संत अकेले बैठे थे। आकाश में चांद चमक रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने चूहों से बचने के लिए बिल्ली लाई, बिल्ली के लिए गाय लाई, गाय के लिए ग्वाला, और फिर पूरा संसार मेरे चारों ओर बस गया। उन्होंने आंखें बंद की। अंदर से एक आवाज आई, इच्छा छोटी हो या बड़ी, यदि उसे देखा नहीं, समझा नहीं, तो वो जड़ पकड़ लेती है और फिर पूरा जीवन उसी के चारों ओर घूमने लगता है। कहानी का संदेश। हम सोचते हैं बस ये एक चीज मिल जाए फिर सब ठीक होगा, लेकिन एक इच्छा दूसरी को जन्म देती है। एक समाधान कई नई समस्याएं ले आता है। मन में जो छाप बनती है वही हमें बांध लेती है। सच्ची शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की सजगता से आती है।